बच्चों, आज ग्रामर टॉपिक में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। इसमें आज हम लोग रिमूविंग द एडवर्ब टू, पहले एडवर्ब टू को हटाने का अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज में यूजिंग द एडवर्ब टू का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस को देखिए। लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। मैं मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए अत्यंत व्यस्त हूं। तो अब आपको करना क्या है? रीराइट द सेंटेंस रिमूविंग द एडवर्ब टू। आपको जो एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है उसको हटाते हुए सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो सेंटेंस है आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो बच्चों, जो एडवर्ब टू होता है इसको जब हटाते हैं तो इसके स्थान पर सो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? आई एम सो बिजी, फिर कंजंक्शन दैट लगाएंगे, फिर प्रोनाउन इधर आई है बाईं तरफ शुरू में, तो वही प्रोनाउन यहाँ आ जाएगा दैट आई। और चूंकि प्रेजेंट का वर्ब है, जो मेन क्लास है उसमें सेंटेंस में प्रेजेंट का वर्ब है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग होगा। तो दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। तो आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड, माने ये जो आगे वाला TO2 है इसको हटाएंगे और इसकी जगह पर क्या करेंगे? कैन नॉट का प्रयोग करके तब वर्ब लिखेंगे। तो आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी, ये हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस को देखिए। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो हो जाएगा द पैसेज इज सो डिफिकल्ट। टू की जगह पर टू हटाया तो सो उसकी जगह पर रख दिया, फिर दैट लगाया। और फिर जब सेंटेंस में प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट हो तो प्रपोजिशन को हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो फॉर हट जाएगा और मी की जगह पर आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट आई होता है तो आई हो जाएगा। फिर कैन नॉट लगाएंगे, चूंकि पीछे वर्ब जो इज है वो प्रेजेंट का वर्ब है। तो दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और पैसेज के लिए एक बार फिर से प्रोनाउन इट लगाया जाएगा। तो द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ये आपका बन जाएगा। फिर है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। तो जब टू एडवर्ब को हटाएंगे तो टू की जगह पर सो हो जाएगा। तो हो जाएगा इट इज नेवर सो लेट, फिर दैट लगाइए और फिर इसमें प्रोनाउन कौन सा आएगा? वन आएगा। वन माने कोई भी व्यक्ति। वन कैन नॉट लर्न। इट इज नेवर टू लेट टू लर्न का अर्थ हुआ सीखने के लिए कभी भी बहुत अधिक देर नहीं होती है, अर्थात कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि कोई सीख नहीं सकता है। तो यहाँ पर चूंकि ये बात सब पर लागू है इसलिए वन प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट लर्न। शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। अब इसमें देखो एडवर्ब टू के आगे फिर TO2 माने टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्ब के पहले टू नहीं आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इस टू को बिल्कुल हटा देंगे और ऐसे ही पहले लिख लेंगे शी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट, और फिर आगे जोड़ देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जब एडवर्ब
टू के आगे सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हुआ हो तब हम क्या करते हैं, उस टू को बिल्कुल हटा देते हैं और ऐसे ही पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं और लास्ट में फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ देते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, शी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक और तरीका है इसको बनाने का, ट्रांसफॉर्मेशन करने का, हम TOO जो टू एडवर्ब है उसको हटा के उसकी जगह पर एक्सट्रीमली लगा देते हैं और बाकी सब ज्यों का त्यों रहता है। तो शी इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाते हैं। 5 नंबर सेंटेंस देखिए, ही इज़ टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। तो देखो टू एडवर्ब के आगे फिर कहीं पर इन्फिनेटिव का प्रयोग आगे नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस टू को बिल्कुल हटा देंगे तो हो जाएगा ही इज़ प्राउड ऑफ हिज नॉलेज और फिर आगे जोड़ देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दूसरे तरीके से अगर बनाएं तो हो जाएगा ही इज़ एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, माने टू एडवर्ब की जगह पर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बच्चों अब जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग एडवर्ब टू को यूज करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब टू। टू एडवर्ब का प्रयोग करके सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। तो पहला सेंटेंस देखिए, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू। तो देखो जब हम लोग बच्चों टू को हटाते थे तो उसकी जगह पर सो करते थे, तो अब इसका उल्टा करेंगे, सो को हटाएंगे उसकी जगह पर टू लिख देंगे, एडवर्ब लगा देंगे, तो हो जाएगा ही इज टू लेजी, और दैट ही कैन नॉट हट जाएगा पूरा, और उसमें लगाते थे इसमें हटा देंगे और वर्ब के पहले टू लगा देंगे, TO2। तो ही इज टू लेजी टू कीप पेस विद यू, ये हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड सेंटेंस देखिए, इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो हो जाएगा इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन, माने सो की जगह पर हम टू कर देंगे TOO और दैट इट कैन नॉट हटा देंगे और बी के पहले टू लगा देंगे, तो इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी स्पीक्स सो फास्ट दैट शी कैन नॉट बी फॉलोड। तो हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, शी स्पीक्स टू फास्ट, सो की जगह पर टू लगा देंगे, शी स्पीक्स टू फास्ट और दैट शी कैन नॉट हटा देंगे बिल्कुल और वर्ब बी से पहले टू लगा देंगे, तो शी स्पीक्स टू फास्ट टू बी फॉलोड, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, लुक एट सेंटेंस नंबर 4, इट इज सो हेवी दैट नन कैन लिफ्ट इट। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इट इज टू हेवी टू लिफ्ट, सो की जगह पर टू लगा देंगे और दैट नन कैन पूरा हटा देंगे और लिफ्ट जो वर्ब है उसके पहले टू लगा देंगे। नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 देखिए, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट दिस लिटिल चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व इट। तो हो जाएगा द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड, सो को हटा करके उसकी जगह पर हम टू लगा देंगे और फिर इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें दैट के बाद में ये दिस लिटिल चाइल्ड जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम उसके पहले फॉर का प्रयोग, ऐसी स्थिति होती है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस लिटिल चाइल्ड टू सॉल्व, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों 2 सेंटेंसेस मैंने होमवर्क में दिए हैं आप सब भैयाओं को, तो इनमें आपको क्या करना है, लिखा है ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, जैसा ब्रैकेट में निर्देशित है उसको उसके अनुसार ट्रांसफॉर्म करिए। ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, वह यह वेट उठाने के लिए अत्यंत कमजोर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस टू बाई सो, माने टू की जगह पर सो का प्रयोग करके सेंटेंस लिखेंगे।
तो पीछे मैं आपको अभ्यास करा चुका हूँ, लेकिन मैं बताया एक बार फिर से समझाया दे रहा हूँ, आप होमवर्क में अपने आप कर लीजिएगा। तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। दूसरा देखिए, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। इसमें आपको क्या करना है, रीराइट यूजिंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू का प्रयोग करके फिर से लिखना है। तो सो की जगह पर टू कर देंगे और दैट ही कैन नॉट हटा देंगे, वाक के पहले टू लगा देंगे। तो हो जाएगा ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होमवर्क में 2 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आप कर लीजिएगा। आप सभी भैया ये दोनों एक्सरसाइजेज जो मैंने रिमूविंग द एडवर्ब टू और यूजिंग द एडवर्ब टू वाली आपको समझाई हैं, ये आप अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से लिख लीजिएगा।